देखिए, उनके पिताजी का निधन से क्या हुआ क्या गया उस समय तक हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब पिताजी के मूर्ति पर माला चढ़ा करके अगरबत्ती दिखला रहे थे तो आप लोग भी देखिएगा वो हंस रहे थे। तो जिनके पिताश्री तुरंत ही इंतकाल किए हों और उन पर अगरबत्ती दिखाने के समय में हंसने का क्या उचित है? इसका मतलब कि उनके पिताजी का जो निधन हुआ है उससे उनको कोई बहुत दुख नहीं है, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि उनका निधन अस्पताल में 2 या 3 दिन पहले हो चुका था, लेकिन इस बीच में वो पत्र लिखे, पत्राचार करते रहे और क्या क्या बात करते रहे और समाचार उनका निधन का प्रकाशित नहीं होने दिया। और उतना ही नहीं, उस बीच में उनकी बेटी यानी रामविलास पासवान की बेटी जो पहले घर से थी, उनका सन इन लॉ जो पहले घर के ये हैं, उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया, देखने नहीं दिया गया लाश को। तो ये उनकी बीमारी की हालत को, तो इससे और स्पष्ट होता है कि लगता है कि उनका निधन हो चुका था। ये बात फैल जाती, इसीलिए इन लोगों को उनको देखने नहीं दिया गया। तो बात हुआ कि आखिर 2 दिन क्यों उनके निधन के समाचार को रोक के रखवाया गया, एक दूसरी चीज़ हुआ। और तीसरा मामला उसमें ये आता है कि वो साधारण आदमी नहीं थे, वो बड़े आदमी थे और सेंट्रल मिनिस्टर थे। हर दिन मेडिकल बुलेटिन निकलना चाहिए था, आखिर मेडिकल बुलेटिन उनके बारे में क्यों नहीं निकला? ये 3 सवाल का जवाब जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि इन तीनों सवाल का जवाब मिल सके। ऐसा क्यों किया गया? राजनीतिक अब क्यों किया गया ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा किया गया कि नहीं किया गया, अब ये तो इंक्वायरी मांग रहे हैं, इंक्वायरी होने के बाद ना पूछिएगा। वो अगर कहेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है तो क्यों किया गया तब कहेंगे, अभी तो उस पर कहना प्रीमैच्योर हो। जब मांग हम कर ही रहे हैं, आप लोगों के समक्ष मांग कर रहे हैं, तो लिखित भी मांग हमारा प्रवक्ता ने किया है और ये सब है, तो हर जगह हम लोग लिख सकते हैं, हर जगह कोई कर सकते हैं। अब जोड़िए ना कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, उनसे बच्चियां हैं, उनकी शादीशुदा हैं, नाती लोग हैं और उनको लाश के नज़दीक सटने नहीं दिया गया, ये कोई मामूली बात है क्या? आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये सब प्रश्न है, इसका जवाब ओनली जुडिशियल इंक्वायरी से ही मिल सकता है। सर एक और देखिए, उस पर हमारा विशेष कुछ नहीं करना है। ट्वीट तो किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि इनको नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर लोगों को भरमा रहे थे वो कि हम एनडीए में नहीं हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जी का हम हनुमान हैं और हमारी सरकार बनेगी जिसमें एनडीए की सरकार रहेगी, उसमें हम लोग शामिल होंगे। इस बात का काट प्रधानमंत्री स्वयं कर दिए और उसी के आधार पर हम लोगों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री उनको नहीं मान रहे हैं कि हनुमान हैं और उनकी कृपा नहीं है, भाजपा के कैडर सब लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब उनके विरुद्ध ही काम किया है, तो जाहिर है कि इतना बोलने के पीछे कहीं न कहीं उनको सह मिल रहा होगा और सह निश्चित रूप में है कि तेजस्वी प्रसाद जी से मिल रहा है। इसीलिए लोगों का कहना है कि आगे कहीं न कहीं कोई अंदरूनी बात है और दोनों एक दूसरे से मिल कर के कुछ ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय में उन लोग साथ होकर के सत्ता की भागीदारी में रहें। हालांकि वो होने वाला नहीं है। निश्चित रूप में यहाँ एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो लोग ख्याली पुलाव बनाते रहें।